औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज नमाज शरीयत अहलिया का पहला ज़ीना मैं आपको बता रही हूँ। जब इंसान के दिल और दिमाग में एक बलादस्त हस्ती का तसव्वुर पैदा होता है और खुदा परस्ती का जज्बा उभरता है तो वो खुदा के सामने झुक जाता है। बस नहायत खलूस के साथ बारगाहे एज़वी में झुक जाने को नमाज कहते हैं। ये वो फरीज़ा है जिसे तमाम वाजिबात पर अहमियत दी गई है, बल्कि इसे आमाल की कबूलियत का वाहिद ज़रिया करार दिया गया है। आयात और रिवायात में इसकी पुरज़ोर ताकीद की गई है। एक मरतबा हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम गुमसान की जंग में तीरों और नेज़ों के साए तले बड़ी सुकून के साथ नमाज अदा कर रहे थे। किसी ने पूछा, मौला ये तो नमाज का मौका नहीं है। आपने फरमाया, अरे भाई, हम नमाज ही की खातिर तो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद की नमाज की तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इबादत की वजह से आपके पैरों पर रेशे, बदन में थरथराहट और जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। बोझल पलकों में आंसू तर रहे होते हैं और दिल की धड़कनें कपकपाती आवाज़ से हम आहंग होती हैं और घड़घड़ा की बारगाहे इलाही में अर्ज़ करते हैं, ऐ परवरदिगार, अगर रोते रोते पलकें झड़ जाएं, खड़े खड़े पेड़ सूज जाए और रकू करते करते पुश्त खम हो जाए तो सजदों में उम्र बीत जाए, ज़िंदगी भी भर खाक फूंकें और खाक बसर ज़िंदगी बसर करो तो फिर भी तेरी रहमत ही का सहारा है। हमारे तमाम आइमा अताहार ने नमाज और तौहीद की अज़मत के लिए निहायत बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में शहीद हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सजदा आखिर नमाज की गैर मामूली अहमियत पर बेलचक दलील है। मक़दूरात असमत में कठिन से कठिन मराहिल में वाजिब तो एक तरफ बल्कि मुस्तहिब नमाज़ों को भी तर्क नहीं किया। खुश नसीब है वो लोग जो खुद भी नमाज पढ़ते हैं और दूसरों को भी नमाज की तलकीन देते हैं। इसलिए नमाज जो है वो अव्वलीन फरीज़ा है। आगे मैं आपको दीन के असूलों के बारे में बताती हूँ कि असूल दीन क्या होते हैं। जी, असूल दीन होते हैं, हमारे 5 असूल दीन हैं और वो क्या है? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। तौहीद क्या है? हम मुसलमानों का अकीदा है कि इस वसी व अरीज़ कायनात का खालिक एक है जो हर चीज़ पर कादिर है। वो तवानाए हकीम, समी और बसीर, देखने वाली आँख है उसके पास और सुनने वाले कान नहीं हैं। न देखने वाली आँख है, न सुनने वाले कान हैं और अज़ल से लेकर अबद तक हर शय उसी की हुकूमत है जिनको हम अल्लाह के नाम से इश्क करते हैं और जिनको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं कि अल्लाह वो है जो ना कान रखता है, न नाक रखता है, न सूंघने की हिस्स होती है, न देखने की समात की सुनाई देने वाली समात होती है। इसका कोई शरीक नहीं है और ना ही इस जैसा कोई बन सकता है।
खुदा की वहदानियत पर एतकाद रखने का नाम तौहीद है। अदल क्या है? अदल यानी खुदा आदिल है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म व सितम करता है या किसी का हक गासिब करता है तो रोज़े क़यामत खुदावंद आलम इससे बदला लेगा और तुम्हारे फ़ैसले अदल व इंसाफ से करेगा। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में किसी अमीर और किसी को गरीब पाते हैं और कोई बदसूरत है तो कोई खूबसूरत, कोई नेमतुल माल है और कोई नेमतुल औलाद से माला माल है, तो कोई इन नेमतों से महरूम है। ये सब कुछ खुदा की अदालत और हिकमत के तहत है। अगर पूरी दुनिया एक जैसी होती तो निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाता। फिर वो अदल बादशाह मुसीबत देकर और कसरतुल माल के ज़रिए अपने बंदों का इम्तिहान लेता। जो शख्स इसके बताए हुए असूलों पर अमल करता है तो खुदा उसको बहुत बड़ा अजर देगा और वो दाखिल बहिश्त होगा जो अल्लाह के असूलों पे अमल करेगा, और गुनाहगार शख्स इन चीज़ों से महरूम रहेगा। मकसद ये है कि इन तमाम कामों का अदल के हकीकी तकाज़ों के मुताबिक है। नबूवत क्या है? हर मुसलमान ये अकीदा रखता है कि खुदा के नबी नूह इंसान की रहनुमाई, हिदायत के लिए अपने पैगंबरों और रसूलों को भेजता है और इनकी तादाद 1,24,000 है और इनमें से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 5 नबी किताब लेकर आए, उनको उलुल अज़्म नबियों भी कहते हैं, जिन पे किताबें नाजिल हुई थी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिन पैगंबरों के पास किताब ना थी वो अपने ज़माने के साहिब किताब नबी के मुताबिक अमल और तबलीग किया करते थे। उन्होंने एक रास्ता में सख्त से सख्त मुश्किलात को बर्दाश्त किया। अब कुछ अम्बिया को कत्ल भी कर दिया गया, मगर इनके पाए इस्तकामत में ज़रा भी जंबिश ना आई और आखिर तक मसरूफ़ तबलीग रहे। और हज़रत मोहम्मद और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह ताला ने न सिर्फ़ कुरान मजीद नाजिल किया बल्कि और बहुत सारी नेमतें जैसे कि कामिल और एजाज़ अमीज़ किताब लाए, और हम मुसलमान तमाम गुज़िश्ता पैगंबरों पर ईमान कामिल रखते हैं और उनकी कुतुब को भी मानते हैं। तमाम साबका किताबों में पैगंबर सलाम के ज़हूर और आमद की बशारत दी गई थी ताकि पूरी दुनिया आपकी अताअत करे, मगर बहुत से बेशऊर लोगों ने आपकी रिसालत को ना माना और अपने दीन और नज़रिया पर कायम रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर बेहद मसाइब देखे और परेशानियां झेली और दीन इलाही का कमा हक्का फैलाया। और इमामत क्या है कि हमारे अकीदा है कि पैगंबर इस्लामी ने हिदायत खुल्क और फ़राइज़ दीना के क़याम के लिए अपने
जानशीन मुकर्रर किए थे और रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनके 11 फ़र्जंदों के तमाम औसाफ बताकर तारुफ़ कराया था ताकि लोग गुमराह ना हों और उनके दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ और इंतशार न होने पाए। जो शख्स उन 12 इमामों पर अकीदा रखता है और उनको बिलतरतीब पैगंबरों का जानिशीन समझता हो वो इस्लाह में शिया कहलाता है। आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत जिनकी विलादत 13 रजब है, शहादत 21 माह रमज़ान है, ज़रिए अक़दस नजफ़ अशरफ इराक़ है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, विलादत 15 रमज़ान, शहादत 28 सफ़र है, ज़रिए जन्नतुल बकी है मदीना मुनव्वरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, विलादत 3 शबान है, शहादत 10 मुहर्रम है, ज़रिए करबलाए इराक़ है। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, विलादत 15 जमादियुल अव्वल है और शहादत 25 मुहर्रम है। रोज़ा मुबारक जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम 1 रजब है, शहादत 7 हिजरी ज़िलहज है और रोज़ा मुबारक जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं जिनकी विलादत 17 रबीउल अव्वल है, शहादत 25 शवाल है और उनकी रोज़ा मुबारक जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा में है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, विलादत 7 सफ़र है, शहादत 25 रजब है, ज़रिए अक़दस काज़िमैन इराक़ है। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, विलादत 11 ज़िलक़अद है, शहादत 30 सफ़र है, रोज़ा मुबारक मशहद ईरान है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है, विलादत 19 रमज़ान है, शहादत 5 ज़िलहज है, ज़रिए अक़दस काज़िमैन इराक़ है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है, विलादत 10 हिजरी ज़िलहज है, शहादत 3 रजब है, रोज़ा मुबारक सामरा इराक़ है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है, विलादत 8 रबीउल अव्वल है, शहादत विलादत 8 रबीउल सानी है, शहादत 8 रबीउल अव्वल है, ज़रिए अक़दस सामरा इराक़ है। इसके बाद इमाम मोहम्मद मेहदी हैं जिनकी विलादत 15 शबान है। आप मुसलियत इज़्दी से लोगों को नज़रों से गायब हैं और जब तक अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो आप ज़हूर फरमाएंगे और आलमी सतह पर इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि वो आपकी सलामती और आपके ज़हूर के लिए दुआ मांगे, लेकिन इनके ज़माने गैब में रहबरी और क़ियादत की ज़िम्मेदारी मर्जा है और तक़लीद के कंधों पर होगी। लिहाजा मोमिनीन को चाहिए कि नायब इमाम की अताअत करें और दीनी व इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों में उनके दस्तवेरी फतवा और हुक्म के मुताबिक अमल करें। क़यामत, हम मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि क़यामत का दिन ज़रूर आएगा और खुदा तमाम दुनिया को फ़ना के बाद फिर ज़िंदा करेगा और सब लोगों को अपने अच्छे और बुरे आमाल की जज़ा और सज़ा देगा। नेक लोगों बहिश्त में जाएंगे और काफिर और मुशरिक हमेशा आतिश जहन्नम में रहेंगे। क़यामत के रोज़ बदन रूह के साथ ज़िंदा होगा और इसी हालत में इंसान को जज़ा और सज़ा मिलेगी और इन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। मैशर में हिसाब व किताब, सिरातिल मीज़ान और अमाल बहिश्त और हूरों व कुसूरों और अज़ाब
का गवाही देना, और ये सब अमूर बरहक हैं। और हमारा अकीदा ये है कि रोज़े क़यामत अम्बिया और आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, औलियाए कराम और अली अलैहिस्सलाम गुनाहगारों की शफ़ाअत फ़रमाएंगे और अल्लाह ताला इनकी शफ़ाअत को ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। ये भी है कि इस अज़ीम ज़ात का अपने बंदों पर फ़ज़ल व करम होगा है कि वो किसी न किसी वसीले से अपने गुनाहगार बंदों को दोज़ख की आग से बचाएंगे, मगर शकी और बदबख्त लोग ज़रूर जहन्नम में जाएंगे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।